नमस्ते माय सोल फैमिली। आप सभी की खुशहाली का, आप सभी की वेलबींग का मैं बहुत बहुत इंतज़ार करती हूँ कि आपके कमेंट्स पढूँ और देखूँ कि आप लोग कैसा कर रहे हो। मेरी एनर्जीज़, जो मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। तो विद दिस वी स्टार्ट टुडेस रीडिंग। आपको हमेशा खुश रखे ईश्वर, आपको हमेशा मैं गाइडेंस देती रहूँ। आप इस चैनल पे बने रहना और मेरे साथ जुड़े रहना, रीडिंग्स को प्यार देते रहना। इसी के साथ ना आज की रीडिंग मैं शुरू करूँगी, जहाँ आपके पर्सन का मैं फ्यूचर देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना। ये बताऊँगी कि आखिरकार ये जो पर्सन है आपके, वो क्या सोच रहे हैं। आखिरकार आपके पर्सन में क्या चेंजेस आए हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। पहला कार्ड, 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तीनों कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज। एक टाइम रहा है आपकी लाइफ में, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, जो कि आप किसी को भी बताने में कंफर्टेबल नहीं होते हो। ऑलराइट, क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे? देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है एक समय रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे ना, मैं मना नहीं कर रही, आपने ना इस कनेक्शन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, सॉरी, कि जब तक आपके अंदर जो चीज़ बची हुई है ना, जब तक आपके अंदर जान बची हुई है, एनर्जी बची हुई है, आपका दम बचा हुआ है, जितना आप प्यार दे सकते हो उससे बियॉन्ड आप गए हो इस रिश्ते में, उसके आगे भी आप गए हो। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको देख के अगर मैं बोलूँ एज अ पर्सन आप कैसे हो, तो मैं बोलूँगी कि आपने कोई लिमिट, हद, ये सब नहीं रखी इस रिश्ते में। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अपने आप को रोका है, इस पर्सन को प्यार देने में कोई कमी रखी है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है, जैसे कहते नहीं है, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये ज़रूर दिख रहा है कि आपने अपनी चीज़ों को छोड़कर ना इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया है। अपनी चीज़ों को छोड़कर इस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें की है। अपनी चीज़ों को छोड़कर इस रिश्ते में हमेशा अपने गिविंग वाली एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि जो आपको इस समय मायूसी हो रही है ना, इसीलिए हो रही है कि सामने वाला इंसान इस रिश्ते में ज़्यादातर टेकर वाली एनर्जी में नज़र आए हैं, जबकि आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर गिविंग वाली नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वो आपको अभी तक मिल ही नहीं पाया। मतलब कहते नहीं है, इंतज़ार की घड़ियाँ ना ख़त्म हो गई। आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन के चेंज होने का वेट किया है। द हर्मिट एनर्जी, आधे से ज़्यादा टाइम इस रिश्ते में आपने ऐसा बिताया है जहाँ पे अपने इस पर्सन का वेट ही किया है, केप्ट ऑन वेटिंग कि ज़रूर कुछ अच्छा होगा, ज़रूर कुछ अच्छा होगा, आज कुछ बदल जाएगा। शायद ये जो चेंज दिखा रहे हैं वो परमानेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, शायद जो इनके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो चेंजेस परमानेंट है,
जो आपने बोला है उस पे वो मुकम्मल करेंगे, इस रिश्ते को सीरियसली लेंगे। आपने इनको बहुत समझाया है, लेकिन कभी भी ना इनकी तरफ से वो सीरियसनेस 1-2 दिन से ज़्यादा टिकी हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आपने ना खुद को एक तरीके से खुद ही बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। खुद ही बहुत ज़्यादा आपने दूसरे के पीछे इतना टाइम लगाया है कि उनको सुधारते सुधारते आपने खुद को बहुत चोट पहुंचाई है। इट फील्स लाइक आपकी इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है। इसी वजह से मैं आपको देख रही हूँ, हर छोटी छोटी खुशियों में आप इंजॉय करने वाले व्यक्ति रहे हो। आपकी एनर्जी बता रही है कि जब तक कोई बहुत बड़ा जॉय या बहुत बड़ी खुशी आपको नहीं मिल जाती ना, आप चीज़ों को लेके इतना खुश नहीं हो पाते हो। आप चीज़ों को लेके इतना, मतलब जैसे पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ है आपको झट से खुशी होती थी, छोटी छोटी विंस को आप सेलिब्रेट करते थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कोई बड़ी वजह होने के बाद भी ना आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते रहते हो। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि तो क्या हो गया, छोटी सी तो बात है। आपके मन में जो चीज़ें बैठ गई है ना, वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट फील्स लाइक आपके मन में यह है कि मुझे इस पर्सन ने चोट पहुंचाई है, आपके मन में यह है कि मुझे इस पर्सन ने धोखा दिया है, मुझे इस पर्सन ने कभी भी उस तरीके की इज्जत या उस तरीके की पोजीशन, उस तरीके का स्थान मुझे कभी नहीं दिया जो एज अ पार्टनर आप डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा लगा है कि आपको अपना हक मिला नहीं है, आपको छीन के, आपको मांग के, उनसे रिक्वेस्ट करके चीज़ें लेनी पड़ी है। आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाया गया है, आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पाया गया है। और ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ये चीज़ आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो कि जो भी कुछ हुआ है दैट्स नॉट ओके फॉर यू। जो भी कुछ हुआ है यू डोंट लाइक इट। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों से आप डिसएग्री करते हो, बहुत सारी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते। लेकिन कहते नहीं है, होनी को कौन ही टाल सकता है। कहते नहीं है, होनी के आगे किसी की भी नहीं चलती। चाह कर भी इस चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को समझा समझा के थक गए हो, लेकिन इन्होंने आपका दिल तोड़ना कभी छोड़ा ही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सी, इस समय आपके पर्सन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक कोट बोलना चाहूँगी, द बुक विच इज़ क्लोजर टू यू इज़ हार्डर टू रीड। कोई भी किताब है ना, या कोई भी चीज़ है, अगर आपकी आंखों के बहुत पास ला दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल यही देख लो कि आपको ये चीज़ दिख रही है, क्या कार्ड दिख रहे हैं, नहीं, लेकिन यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे ला दूँ वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। वही सेम एग्ज़ाम्पल आपके रिश्ते पे अप्लाई होता है। आप खुद देख लो, जब एक इंसान के पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी केयर करता रहे, उसको समझाता रहे, बार बार चीज़ों को बोलता रहे, तब उस व्यक्ति को उस चीज़ की कदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो इंसान गया, तब उस इंसान को अकल आ रही है। वैसे ही पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन का जो रास्ता है बहुत मुश्किलों से भरा है। आपका साथ छोड़ने के बाद ऐसा लगता है इनको बहुत सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ रही है। अपनी चीज़ें, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, अपनी पढ़ाई, कॉलेज, या अपने आसपास के लोग, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ फाइनेंस है, हर चीज़ इनको खुद मैनेज करनी पड़ रही है। तब जाके इनको आपकी ज़िंदगी का एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा आप वन मैन आर्मी की तरह हर चीज़ को खुद मैनेज किया करते थे, हर चीज़ को खुद संभाला करते थे। और उसमें भी इस रिलेशनशिप की टेंशन, उसमें भी आप दोनों की लड़ाइयाँ, झगड़े, फिर भी आप कितना खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करके हर चीज़ को किया करते।
खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करके हर चीज़ को संभाला करते, खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करके हर चीज़ को अपने पे लेके करते, तो इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग टू बी इग्नोर्ड। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए। अब है रियल मुश्किल का समय आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन ना, अगर उनकी नज़र से मैं आपको देख के बोलूँ, इस रीडिंग को मैं बताऊँगी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपके पर्सन के लिए। क्योंकि इस समय ना आप उस इमोशनल सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे ये पर्सन आपकी कमज़ोरी को जानते हैं। वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्यार है आपके दिल में इस पर्सन के लिए। तो बहुत बार ऐसा लग रहा है कि जानने के बाद ना आपके पर्सन ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छी तरीके से इसका फ़ायदा उठाया। ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि आपको कैसे, क्या बोलने से, क्या चीज़ कहने से वो आपके राइट पॉइंट पे लगेगी, ठीक है ना। और वही चीज़ ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पे मुश्किल की बात यह है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। सबसे मुश्किलात वाली बात यह है कि अब आप इन पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करने वाले। और यही चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके दिल में वही सॉफ्ट हार्टनेस कैसे ये जगाएं। क्योंकि उसके बिना ना ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल होने पे आते हो ना, तब आप किसी की नहीं सुनते। अगर आपकी आंखों से पर्दा हट गया ना, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे इनसे दूर जाने से या गलत को ना सहने से। तो आपके अंदर जो चेंज दिखाई दे रहा है वो इतना अच्छा चेंज है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको परसीव कैसे कर रहे हैं दूर से, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा लग रहा है ये आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में जानते हैं जो इस समय फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। और अगर अभी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप जा रहे हो ना आगे, आगे जाके आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। आगे जाके आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा करने वाले हो। आगे जाके आप फाइनेंशियली बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। आप फाइनेंशियली और इमोशनली, और जैसे आपका जो ऑरा है ना, इतना एलिगेंस है उसमें, ऐसा लगता है आप कुछ भी कर रहे हो ना उसको लोग देख रहे हैं, वो लोगों की नज़रों में आ रहा है। सबसे बड़ी क्वालिटी इस समय यह है आपकी, यू आर अनबॉदर्ड। अब अपनी चीज़ में ही मस्त हो, आपको कोई ध्यान दे चाहे ना दे, आपके बारे में कोई सोचे चाहे ना दे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई ना भी बोल रहा है बार बार, आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है बार बार, आप उसमें भी ओके हो। यू आर लाइक फाइन फाइन फाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने अपना वो जो कमज़ोर वाला दिल है ना वो अंदर रख दिया है, लेकिन स्टिल आप क्वीन की एनर्जी में हो। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर ग्लोइंग। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। किंग की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप इस पर्सन की बातें या आवाज़ सुन के जैसे पहले हिप्नोटाइज हो जाया करते थे। आवाज़ सुन के आपको ऐसा लगता था नहीं यार मान लेनी चाहिए, जो कह रहा है या जो कह रही है उसको तो मानना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी अब नहीं है। एनर्जीज रिवर्स हो चुकी है। यानी कि ठीक है, कहाँ है ना ये चीज़ बोली है, चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। आप उसको परख रहे हो, जांच रहे हो, तो आपका माइंड भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाला हो चुका है, इन्वेस्टिगेटिव माइंड हो चुका है। इस समय इस पर्सन नोज़ कि आपके दिल के उस पॉइंट तक जाना बहुत हार्ड है। दिस पर्सन नोज़ कि आपको ना कन्विंस करना इतना ईजी नहीं रहेगा। दिस पर्सन ऑलरेडी नोज़ कि धीरे धीरे ना आपके दिमाग में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भरी हुई है। अब उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप तक पहुंचना और आपको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस समय मैंने कहा ना, जिस तरीके से जब इनको चीज़ें खुद करनी पड़ रही है, अभी ये पर्सन आपको लेके ना बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर और आपको लेके बहुत ज़्यादा ही समझदार नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कहते नहीं, ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उस चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं
कैसे सामने आया जाए, कैसे बातों को बोला जाए। हो सकता है कि ये पर्सन एक नॉन रीडर रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बारे में रिसर्च, लोगों से बात करना, लव को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे अगर दूर भी गए हैं, अगर ये किसी और के साथ बंधना भी चाहते हैं, तो भी मैं इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिसर्च देख रही हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके ठान लिया है कि ये चीज़ करके दिखानी है और खुद ही करनी है, खुद के दम पे करनी है। चाहे वो मतलब फेलियर्स मिले, चाहे अब सक्सेस मिले, वो बात की बात है। वो देखा जाएगा, जो भी मिलेगा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कदम तो उठाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो रखें। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा कि ये अपने कंफर्ट जोन से किसी के लिए निकलेंगे बाहर। लेकिन अगर ये निकल रहे हैं ना, अगर ये आ रहे हैं, इसका मतलब सोच लो हाउ सीरियस, हाउ इंटेंस इनकी एनर्जी है आपको लेके, कितना ज़्यादा श्योर रहे हैं, तभी जाके इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कुछ डिटेल में और ज़्यादा आपको गाइडेंस देती हूँ। व्हाट इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, इस रिश्ते का फ्यूचर देखती हूँ। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। देखो इस पर्सन को ऑलरेडी लगता है इट्स अ माउंटेन, और इनको एक ये जो चैलेंज है ना, ओवरकम करना है, अपने आप को भीड़ से अलग करना है। ऐसा इनको लगता है कि बहुत लोग हैं अभी आपकी लाइफ में, उस लाइन में से खुद को कैसे अलग दिखाएं। फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। सी, मैं आपको ये बोल रही हूँ कैसे अपने आप को अलग दिखाएं। हो सकता है कि पढ़ाई में, बिजनेस में, ये आपको मदद करने के लिए आ जाए कहीं ना कहीं से। दे जस्ट वॉन्ट टू विन योर ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। सिजर्स, टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। सी देखो, टारगेट ओरिएंटेड आप हो, ये जान रहे हैं। इस समय आपके दिल में प्यार की चीज़ों को जगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके लिए जो टारगेट है आपका, वो सेट है, और उसको आप करने के लिए कुछ भी करोगे। तो उसको कोशिश करेंगे ये पर्सन की आपके अंदर से वो हार्शनेस या फिर वो टारगेट ओरिएंटेड पर्सन को निकाल के एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनाए। लेकिन उस चीज़ में ये नाकामयाब होंगे। हो सकता है ये आके ना कुछ आपका लॉस करे, लेकिन आप सावधान हो जाओ। जहाँ पे आपको लगेगा ना कि लॉस हो रहा है, तो वहाँ से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको एक पलटी मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। मतलब ये भी बोलना चाहूँगी इनडायरेक्टली कि इनके आने से अगले 24 घंटे में अगर ये आपको इंडिकेशन देते हैं, इनके आने से आप समझ जाओगे या फैसला लोगे कि आपको इनको अपनी लाइफ में आने देना है कि नहीं। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सी, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, खुद को डिफेंड करना है किसी भी हालत में। 18 मुझे नंबर दिखाई दे रहा है। अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। टॉट वाइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो, अचानक से अगर वो पर्सन आपके सामने आ जाए और फिर आपको बोला जाए कि इनको इग्नोर करो और ऐसे करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपके लिए, ठीक है। बट श्योरली मुझे लगता है आप अपना नुकसान होने से बचा लोगे। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कि खुद का नुकसान करके ये चीज़ करोगे। तो ये चीज़, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड, ग्रास होपर, बैलेंस करना है आपको सभी सिचुएशंस को। अगर आपको लगे कि कहीं कहीं ब्रेक लेना है, तो नेसेसरी ब्रेक्स लें। अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करें। में इस रिश्ते में देखो, कनेक्शन में देयर इज़ अ फ्लो, देयर इज़ न्यू बिगनिंग। कोशिश करते 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 जब ये पर्सन हार जाएंगे ना, मुझे लगता है दूसरे तरीके से दे वांट टू एंटर इनटू योर लाइफ। स्टेबिलिटी लेके, एक नई एनर्जी के साथ दे वांट टू कम क्लोजर, और ये इनका एकमात्र मकसद है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आ रही है, मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।